हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मारूफ क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका प्रभाव गर्दन से शुरू होकर कंधों तक पहुंच जाता है। ये दर्द गर्दन के निचले हिस्से से दोनों कंधों, कॉलर बोन और कंधों के जोड़ तक पहुंचता है। इसकी वजह से गर्दन घुमाने में काफ़ी परेशानी और दर्द होने लगता है। इसके साथ ही मसल्स में कमजोरी के कारण मरीज को बाहों को हिलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस उन लोगों को ज़्यादा परेशानी करता है जो लोग घंटों दफ्तर में बैठकर गर्दन नीचे झुकाकर लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये सोचते हैं कि आज ज़्यादा देर तक काम कर लिया, इसके वजह से उन्हें गर्दन में दर्द हो रहा है और अगले दिन फिर उसी तरीके से काम करते हैं। ये दर्द एक समय में आपके साथ बंध ही जाता है। इसमें आपकी गर्दन और कंधों में हमेशा दर्द रहने लगता है और अकड़न भी महसूस होती है। ये दर्द सिर्फ कंधों तक ही नहीं रहता, बल्कि लापरवाही के कारण ये आपकी रीढ़ की हड्डी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के कारण, इसके लक्षण, इसके डायग्नोसिस यानी इसकी पहचान कैसी होती है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कारगर एक होम्योपैथिक दवा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत फ़ायदा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में। हमारी रीढ़ में 33 हड्डियाँ होती है, 33 हड्डियाँ होती है जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक होते हैं और मिलकर एक नली बनाते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। इस रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर के हिस्से को सर्वाइकल एरिया, उसके नीचे के हिस्से को थोरैसिक एरिया, उसके नीचे के हिस्से को लंबार एरिया कहा जाता है और सबसे लास्ट वाले हिस्से को सैक्रम और कॉक्सिक्स कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले यानी सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रा होते हैं जिनकी शुरुआत सर के निचले हिस्से से लेकर गर्दन तक जाती है। इन वर्टिब्रा के बीच में नरम और लचीली डिस्क होती है जो वर्टिब्रा को सुरक्षित रखती है। अब समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से गर्दन में दर्द क्यों होता है, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने के कारण के बारे में। अगर आप 40 साल या उससे ज़्यादा के उम्र के हैं तो पॉसिबल है कि आपके गर्दन का दर्द उम्र से रिलेटेड चेंजेस की वजह से है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां और उसके आसपास का स्ट्रक्चर कमज़ोर होने लगता है और इनमें कुछ चेंजेस भी आने लगते हैं जो लास्ट में सर्वाइकल पेन यानी गर्दन में दर्द और अकड़न का कारण बनती है। सबसे आम कंडीशन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का कारण बनती है वह है फ्लूइड लॉस इन डिस्क, यानी डिस्क में मौजूद फ्लूइड को किसी तरीके का नुकसान होना। डिस्क में आपकी रीढ़ की 2 हड्डियों के बीच एक कुशनिंग जैसा काम करती है। 40 साल की उम्र के बाद इन डिस्क में मौजूद लिक्विड सूखने लगता है जिसकी वजह से हमारी गर्दन में मौजूद वर्टिब्रा एक से दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं या फिर एक दूसरे पर घिसने लगते हैं। इस प्रॉब्लम में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। एक और मेडिकल कंडीशन है हर्निएटेड डिस्क, जिसमें उम्र से रिलेटेड चेंजेस की वजह से रीढ़ की डिस्क के बाहरी हिस्से में दरारें पैदा होने लगती हैं जिसे बल्जिंग डिस्क या हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। इस कंडीशन में ये बल्जिंग डिस्क हमारे स्पाइनल कॉर्ड या नर्व को दबा सकती है। एक और कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने की वजह बनता है बोन स्पूर। हमारी वर्टिब्रा अगर किसी वजह से क्रैक हो जाती है तो हमारे बॉडी इस क्रैक को भरने के लिए उस क्रैक के हिस्से पर न्यू बोन की ग्रोथ स्टार्ट करती है। लेकिन ये बोन ग्रोथ अगर सही ढंग से ना हो पाए, यानी उसका शेप डिफ़िकल्ट हो जाए जैसा कि पानी के ऊपर की लहर की जैसा, तो इसे स्पूर कहते हैं। यह एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ आपके स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट पर प्रेशर बनाकर गर्दन के दर्द या अकड़न की वजह बन सकती है। वहीं एक और मेडिकल कंडीशन है स्टिफ लिगामेंट। हमारे 2 वर्टिब्रा को जोड़ने के लिए एक डोरी जैसे हिस्सा होता है जिसे लिगामेंट कहते हैं। जब किसी वजह से ये लिगामेंट हार्ड हो जाए
या फिर इनमें स्टिफनेस आ जाए तो इसकी वजह से भी आपकी गर्दन कम लचीली हो जाएंगी और आपको गर्दन घुमाने में तकलीफ मालूम होगी। अब समझते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षणों के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने पर मरीज में सबसे आम लक्षण जो मरीज में महसूस होता है वो है गर्दन और उसके आसपास के हिस्से में दर्द। वहीं कुछ लोगों को हाथ और उंगलियों में दर्द की शिकायत भी होती है। ये दर्द ज़्यादा देर तक खड़े होने पर, चीखने खांसने पर और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाने पर बढ़ सकता है। दूसरा लक्षण जो दिखाई देता है वह है मसल्स की कमज़ोरी। मसल्स की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है मरीज़ में कि उसे हाथ उठाने या हाथ से किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने में परेशानी होती है। वहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज़ को गर्दन की अकड़न, सिर के पीछे हिस्से में दर्द, कंधों और बाहों में झुनझुनी या सुन्न होने की तकलीफ भी आती है। इसके अलावा कभी कभी मरीज़ पेशाब पर कंट्रोल ना होने की शिकायत भी करता है। अब समझते हैं कि अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण दिख रहे हैं तो हम इसका डायग्नोसिस यानी स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कैसे पता लगाएं। स्पॉन्डिलोसिस के बारे में पता लगाने के लिए आपको मरीज़ में दिख रहे लक्षण और उसकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए कुछ इमेजिंग टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई। इस टेस्ट की मदद से हम स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ सकते हैं। वहीं नर्व के सही से काम करने की ताकत और किसी एक स्पेसिफिक नर्व के दबाव को समझने के लिए ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी नाम की एक टेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब समझते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस से हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे बच सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस की रोकथाम करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को कम करना जो रीढ़ की हड्डी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। वहीं अचानक से किसी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, अचानक से बैठना या अचानक से ना खड़े रहना। और अगर आप ओवरवेट है तो आप अपना वज़न कम करें, डेली एक्सरसाइज करें। ज़्यादा वक्त बैठकर काम करने वाले लोग रीढ़ को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर ध्यान दें। वहीं अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शुरुआत हो गई है तो गर्दन के दर्द को कम करने के लिए आप ब्रेसेस या कॉलर पहन कर रखें। गर्दन की मसल्स के दर्द को कम करने के लिए आप हीटिंग पैड या कोल्ड पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जानते हैं ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जो स्पॉन्डिलोसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये दवा है डॉक्टर भार्गवा कंपनी की स्पॉन्डिन ड्रॉप। स्पॉन्डिन ड्रॉप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए सबसे प्रभावी होम्योपैथिक दवाइयों में से एक है। ये दवा तेज़ी से काम करने के लिए जानी जाती है। इसके प्रभाव के लिए भी ये मशहूर है। इसमें फ्लेवोनाइड होता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है और अफेक्टेड एरिया में दर्द को कम करता है। ये दवा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन और कंधे के दर्द के इलाज में सबसे तेज़ काम करती है। इसके साथ साथ ये दवा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के कारण होने आने पुराने दर्द को कम करती है। अगर इस दवा के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की जाए तो इस दवा में क्यूप्रम मेटाइलिकम 6x, रूटा 3x, डल्कामारा 3x, कोनियम मैकुलेटम 3x, लेडम पर्ल 2x, हाइपरिकम 5x और कोलोसिन 3x डली हुई है। इस दवा में मौजूद ये दवा मसल्स और टेंडन में खिंचाव, चुभने वाले दर्द, गर्दन में चोट के कारण लगने वाले दर्द, गर्दन के पिछले हिस्से में होने वाले खिंचाव, सुन्नपन को कम करती है। इस दवा के इस्तेमाल से स्पॉन्डिलोसिस से जुड़ी किसी भी तरीके से के दर्द में काफ़ी कमी आती है। अब बात करते हैं इस दवा के लेने के तरीके और डोज के बारे में। बड़ों में स्पॉन्डिन ड्रॉप की 15-15 बूंदें गुनगुने पानी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लेनी होती है। इस दवा की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इस दवा को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वहीं इस दवा के सही फ़ायदे के लिए आप इसे कम से कम 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है
तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।